दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे एथिकल हैकिंग विथ एंड्रॉयड के कोर्स के पार्ट 3 में। तो हमने पहले पार्ट में टर्मेक्स का कुछ बेसिक बातें की थी, बेसिक इंटरफेस देखा था और आई होप कि आपको कुछ समझ आया भी होगा। और आपको अगर ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस कोर्स का कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स। तो कमांड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको करनी है, वो है सबसे पहले आपको टर्मेक्स ओपन कर लेना है, फिर आपको स्टोरेज सेटअप करना है। अब ये सब कैसे करेंगे, आपको बस जो मैं कर रहा हूँ स्टेप फॉलो करना है। तो टर्मेक्स में स्टोरेज सेटअप करना, अब ये क्या है, जैसा कि आपको पता ही होगा आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होती है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है, चाहे वो फोटोस हो, वीडियोस हो, ये सब स्टोर होता है। तो अगर हम टर्मेक्स से इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस लेने की ट्राई करेंगे तो हमको एक एरर आ जाएगी। इसलिए हम पहले स्टोरेज सेटअप करेंगे ताकि कोई एरर ना आए और हम इजीली इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस ले सकें टर्मेक्स से। तो आपको एक कमांड लिखनी है, टर्मेक्स सेटअप स्टोरेज, जिसके बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आपको अलाउ कर देना है। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है। और अब बात करते हैं कमांड्स की। तो लिनक्स की बहुत सी कमांड्स हैं, हम एक एक करके इजीली सबको समझ लेंगे। तो जब भी आप टर्मेक्स को ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले दो कमांड्स हैं जो जरूर रन करनी चाहिए, जो कि है apt अपडेट एंड apt अपग्रेड। अब आखिर ये कमांड्स करती क्या है और हमें इनको सबसे पहले क्यों रन करना चाहिए। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, इन कमांड की हेल्प से कुछ तो अपडेट और अपग्रेड होता होगा। तो इनसे क्या होता है, जो भी हमारे टूल्स हैं या फिर बाकी चीज़ें हैं, अगर उनका कोई अपडेट आया होता है तो इन कमांड से वो अपडेट हो जाता है। और हम भी यही चाहेंगे कि हमारा टर्मेक्स अप टू डेट रहे, इसलिए हम जब भी टर्मेक्स को ओपन करेंगे तो ये कमांड ज़रूर रन करनी है। तो चलिए रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले रन करते हैं apt अपडेट। तो जैसे ही आप ये कमांड देते हैं अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें टाइम भी लग सकता है या हो सकता है कोई एरर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और अगर आपको कोई एरर देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो एरर जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। तो हमने अभी जो कमांड रन की थी apt अपडेट, और अब रन करेंगे apt अपग्रेड। तो अब आप सोचोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों सेम ही तो है। तो ऐसा नहीं है। apt अपडेट अपडेट करता है पैकेज लिस्ट को, और वहीं apt अपग्रेड अपग्रेड करता है जो इंस्टॉल पैकेज है उनको। इससे समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझो, एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे पैकेज के नाम है और वर्जन्स है। तो आप जब भी apt अपडेट कमांड देते हो तो टर्मेक्स भाई साहब अपनी लिस्ट को लेके जाता है इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट के पास जो लिस्ट है उसको ये अपनी वाली लिस्ट से कंपेयर करता है और देखता है क्या कोई ऐसा टूल या पैकेज है जिसका कोई अपडेट आया हो लेकिन इसकी वाली लिस्ट में अभी तक पुराना वर्जन ही हो। अगर ऐसा होता है कि इंटरनेट पे उसका वर्जन आ चुका है दूसरा और इसकी लिस्ट में पुराना वाला है, तो ये अपनी लिस्ट को अपडेट कर देगा। तो ये होगी apt अपडेट कमांड। लेकिन एक बात और, इसने किसी भी पैकेज का अपग्रेडेड वर्जन डाउनलोड नहीं किया, बस अपनी लिस्ट में अपडेट कर लिया है कि इसका नया वर्जन आ चुका है। अब मान लो कोई XYZ नाम का पैकेज है, उसका वर्जन 2 हमारी लिस्ट में है लेकिन इंटरनेट पे उसका वर्जन 2.02 आ गया है, तो ये अपनी लिस्ट में अपडेट कर लेगा। और अब हम उस पैकेज के अपडेटेड वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए apt अपग्रेड कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे उसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब भी आप टर्मेक्स को खोलोगे सबसे पहले आपको ये दो कमांड तो रन करनी ही है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है mkdir, जो कि यूज की जाती है डायरेक्टरी बनाने के लिए। अब आप बोलोगे ये डायरेक्टरी क्या होती है, तो डायरेक्टरी कोई अलग जानवर नहीं है। जिनको हम विंडो में फोल्डर बोलते हैं उनको लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही है, बस जगह अलग तो नाम अलग। तो डायरेक्टरी बोलो या फोल्डर बोलो एक ही बात है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कमांड है mkdir, इसमें mk का मतलब हो गया मेक और dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। तो mkdir यानी कि ये कमांड है एक फोल्डर बनाने के लिए। तो चलिए रन करते हैं mkdir कमांड और देखते हैं कि क्या होता है। तो कमांड है अपनी mkdir
अब ये कमांड यहाँ खत्म नहीं होती, इसके बाद आपको बताना होता है कि जो आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या होगा। अब बिना नाम के तो कोई फोल्डर बन नहीं सकता ना। अगर आप बिना नाम दिए अगर ये कमांड रन कर लेते हैं तो क्या होगा, एक बार करके देखते हैं। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा एक एरर। इसलिए जब भी हम mkdir का यूज करेंगे उसके बाद हमको अपने फोल्डर का नाम बताना जरूर है, क्योंकि अब पता ही नहीं होगा कि हम फोल्डर तो बनाना है पर उसका नाम भी होना चाहिए ना कुछ, बिना हमको उसको नाम देना होगा। तो mkdir जब भी आप यूज करेंगे तो उसके बाद आपको फोल्डर का नाम जरूर देना है, ताकि उसको पता चले कि हाँ भाई मुझे इस नाम का एक फोल्डर बनाना है। तो लेट सपोज कि हम अभी फ़िलहाल के लिए नाम दे देते हैं फोल्डर 1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो जो भी आप नाम देंगे उस नाम से आपके फोल्डर का जन्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से ज़रा रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि इस बार आप देख सकते हैं कमांड रन हो गई है और कोई एरर भी नहीं आया। अब आप लोग में बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई कमांड रन हुई कि नहीं हुई, हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको कोई भी कमांड रन करते हैं और अगर उसके नीचे आपको कोई एरर नहीं आता, जैसे पहले आया था वो डायरेक्ट रन हो जाती है, वो कोई एरर नहीं आता, कोई दूसरी लाइन नहीं आती जिसमें एरर हो या कुछ लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि भाई आपकी कमांड रन हो गई है सक्सेसफुली। अब आप वो फिर से बोलोगे कि भाई अगर ऐसा है तो हमने तो अभी एक फ़ोल्डर बनाया था, वो तो हमें दिख नहीं रहा, वो कहाँ गया। तो भाई वो फोल्डर अभी ऐसी नंगी बोले तो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, उसके लिए करना होगा एक जादू, और वो जादू है अपनी नेक्स्ट कमांड जो कि है ls, यानी कि लिस्ट कमांड। यहाँ ls का मतलब है लिस्ट। तो आप ls कमांड का यूज़ करेंगे ये देखने के लिए कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी फोल्डर में हैं, उसमें आखिर क्या डाटा है, कितने फोल्डर है, कितनी फाइल्स हैं। यानी कि अगर आपको देखना हो कि आप जिस फोल्डर में हैं उसमें आखिर चीज़ें क्या क्या पड़ी है, तो भाई लिस्ट दो हमें कि इसमें क्या फोल्डर है, क्या फाइल है। तो उसकी लिस्ट निकालने के लिए हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम रन करते हैं अपनी ls कमांड और देखते हैं कि क्या हमने जो फोल्डर बनाया था वो सच में बना है या फिर नहीं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं ls लिख के, और आपको देखने को मिलेगा हमारा फोल्डर यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जो कि था फोल्डर 1। तो आप ls कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं कि आप फ़िलहाल जिस भी लोकेशन पे हैं, जो कि फ़ोल्डर हो सकता है या फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, फाइल फोल्डर कहीं भी हो सकता है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या डाटा है, उसका जानने के लिए आप लिस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है pwd, जिसका मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जैसा कि नाम में है कि प्रिंट करो वर्किंग डायरेक्टरी, यानी वर्किंग यानी प्रिंट करनी है अभी, वर्किंग जहाँ पे काम कर रहे हैं, और डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। तो जिस फोल्डर में अभी काम कर रहे हैं उसको प्रिंट कर दो स्क्रीन पे। या फिर हम इसको लोकेशन पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, भाई हम फिलहाल कहाँ पे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो हमारा होम फोल्डर है, क्या वो कोई और फोल्डर है, तो कहाँ पे हम लोकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली बोले तो ये आपकी करंट लोकेशन पता करने के लिए यूज़ की जाएगी। अब विंडोज़ में तो क्या होता है कि हम फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं और हम किसी भी फोल्डर में जाते हैं तो हमको पता रहता है कि हम किस फोल्डर में हैं फ़िलहाल। ऊपर से यहाँ पे हमको देखने को भी मिलता है, ऊपर यहाँ पे लोकेशन मिल जाती है कि हम किस फोल्डर में हैं। लेकिन अपना टर्मेक्स तो भाई कमांड लाइन इंटरफेस है, ये हमें नहीं बताएगा भाई कहाँ पे हो तुम, तो उसमें हमें कमांड से ही पता करना पड़ता है। उसके लिए कमांड होती है pwd, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर हमको पता करना हो कि हमारी करंट लोकेशन क्या है, किस फोल्डर में है, हम कहाँ काम कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे pwd कमांड का। तो जैसे ही हम अपनी pwd कमांड लिख के रन करते हैं हमको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसमें ये पूरा एक पाथ है और हम फिलहाल होम में हैं, तो इस पूरे पाथ के लास्ट में जो होता है वही हमारी करंट लोकेशन होती है जहां हम फिलहाल हैं। यहाँ पे वो होम है हमारा। तो अब हम किसी और फोल्डर में जाके देखते हैं और देखते हैं कि ये पाथ जो है आ रहा है ये चेंज होता है कि नहीं। तो आप बोलोगे भाई अब हम दूसरे फोल्डर में कैसे जाएंगे, तो यहीं पे आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, जो कि यूज़ की जाती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने के लिए, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए। तो वो कमांड है cd, इसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अब देखें इसमें चेंज का मतलब तो हो गया चेंज और डायरेक्टरी हो गया फोल्डर, क्योंकि फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं ना लिनक्स में। तो ये चेंज करेगी फोल्डर को, cd चेंज डायरेक्टरी। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इस कमांड से क्या होता है। हम एक फोल्डर से जाना चाहते हैं दूसरे फोल्डर में, यानी कि हम इस फोल्डर से
जाना चाहते हैं दूसरे फोल्डर में, जो कि है हमारा फोल्डर 1 जो अभी हमने बनाया था, तो हम कमांड लिखेंगे cd और फिर पाथ देंगे कि कहाँ जाना है। भाई चेंज डायरेक्टरी तो तुमने लिख दिया, cd तो लिख दिया कि भाई हमें चेंज करना है हमारा फोल्डर, पर जाना कहाँ है वो भी तो बताना होगा ना। तो इसके बाद हम अपना पाथ देंगे और पाथ इसमें पूरा देना होगा। तो हमारे केस में हमको जाना है फोल्डर 1 में, तो हम cd के बाद फोल्डर 1 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं साइड में प्रॉम्प्ट में फोल्डर 1 लिखा आ गया है, जिसका मतलब है कि हम अब फोल्डर 1 में हैं। लेकिन कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई हम तो नहीं मानते, तू पागल बना रहा है हमको। तो उनको प्रूफ भी दे देते हैं। तो अभी हमने एक कमांड देखी थी जो कि थी pwd, जिससे हमें पता चलता है हम कहाँ पे हैं। तो इसकी हेल्प से मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ एक बार। तो pwd रन करते हैं और आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन है फोल्डर 1, यानी अब हम फिलहाल फोल्डर 1 में हैं। तो अब एक बार ls करके देखते हैं कि इस फोल्डर में क्या है भाई, क्योंकि ls कमांड क्या थी, लिस्ट करती थी, हमें बताती थी इस फोल्डर में क्या है। तो वैसे तो खाली है इसलिए कुछ आएगा नहीं, पर हमारी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए कर लेते हैं। तो ls करते हैं और देख सकते हैं ls करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक और फोल्डर बना लेते हैं फोल्डर 1.0 के नाम से। कमांड तो आपको याद ही होगी, फोल्डर बनाने के लिए यूज की जाती है mkdir। तो लिखते हैं mkdir फोल्डर 1.0 और रन करते हैं कमांड को और हमारा फोल्डर बन चुका है। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। हैकर, एक अच्छा हैकर बनना बहुत से लोगों का सपना होता है और शायद आपका भी हो। आप भी एक हैकर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर शुरुआत कहां से करें। शायद आप भी इस उलझन में YouTube या और कहीं से कई कोर्स खरीद चुके होंगे और एथिकल हैकिंग सीखने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उन कोर्स में वो कंटेंट नहीं मिला जो आपको चाहिए था। एक ऐसा कंटेंट जो आपको सही मायनों में एथिकल हैकिंग सिखा सके। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मास्टर बंडल, जिससे आप सीख सकते हैं सोशल मीडिया हैकिंग जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक, कैमरा हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, एंड्रॉयड और विंडोज हैकिंग और भी बहुत कुछ। ये सब आपको एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा। और इस बंडल की खास बात यह है कि इसमें आपको 30+ कोर्स मिलेंगे, जिनमें लगभग 1000+ घंटों का कंटेंट होगा। शायद ऐसा कंटेंट आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। और यकीन मानिए ये इतना ज्यादा है कि इसे आप 2 साल में भी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, इन कोर्सेज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस बंडल में आपको सिर्फ एथिकल हैकिंग के कोर्स ही नहीं बल्कि बोनस के तौर पर और भी कई कोर्स मिलेंगे, जैसे एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स, लुक मैक्सिंग, फोटोशॉप, फ्रीलांसिंग और भी बहुत कुछ। इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यह बंडल बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कीमत इतनी है कि आप इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस कोर्स को एक बार जरूर देखिए। ये कोर्स आपकी लाइफ बदल सकता है। तो अगर आप इस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी मुझे बंडल मैसेज करें और इस कोर्स के बारे में अधिक जानें।